अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? ज़ीशान बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आज ओके भाई की मीटिंग के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो टेक्सास चेन वो लाइव होने जा रहा है, उस पर काम चल रहा है और बिल्कुल वहाँ पे स्वैपिंग और ट्रेडिंग बिल्कुल वहाँ पे रख दी जाएगी बीएलवी के हवाले से, और 3-4 पेयर्स भी बीएलवी के, बीएफआईसी के और यूएसडीबी के रख दी जाएंगे, और वहाँ पे आप इजीली इसे जो है स्वैप भी कर सकेंगे और ट्रेड भी कर सकते हैं, और रियल टाइम में आप इसे ट्रेड कर सकेंगे। दूसरा, बलीटो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन फाइनल फेजेस में है, क्योंकि सेटिक का ऑडिट चल रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें रहती हैं, और पूरी ब्रांडिंग के बाद, पूरी मार्केटिंग के बाद और पूरी पब्लिसिटी के बाद इसे लॉन्च किया जाएगा। आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री की जो ब्रांडिंग है, पब्लिसिटी है, मार्केटिंग है और इसका जो डिस्प्ले है, वो किसी भी दूसरी जो कंपनी है या कोई कॉइन है, कोई टोकन है, कोई एनएफटी है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे होते हैं कोई किसी चीज़ की पब्लिसिटी नहीं हो रही होती। आप देख रहे होते हैं नॉर्मली जो भी हम टोकन्स कॉइन्स एनएफटीज कर रहे हैं, तो किसी टोकन की कोई पब्लिसिटी नहीं है। तो बिलव नेटवर्क ने, इनोवेशन फैक्ट्री ने अपनी पब्लिसिटी हर चीज़ की अलग-अलग पब्लिसिटी की हुई है, और कंपनी आप देख रहे होते हैं ब्रांडिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ शायद कर ही ले, लेकिन ब्रांडिंग पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। सबसे पहले उन्होंने पीएसएल में अपनी ब्रांडिंग दी, उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज हुई T20 उसमें दी, फिर एलपीएल में तो टीम बाय की, अब फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज़ हो रही है, उसमें बलीटो को दिया हुआ है अपना टाइटल स्पॉन्सर। और अब एशिया कप में जो है वो जो कंपनी है वो प्रॉपर टाइटल स्पॉन्सर बनने जा रही है सुपर 11 का। अच्छा, सुपर 11 बेसिकली क्या है? सुपर 11 एक बैटिंग साइट है। आप क्रिकेट मैचेस के बेट होती है जो लोग रियल टाइम में बैटिंग करेंगे, वहाँ पे आके फैंटेसी जो है वो लगाएंगे, और प्रॉपर इस पे फैंसीज लगेंगी। नॉर्मली लोगों को पता नहीं है बैटिंग कैसे होती है, लेकिन सुपर 11 में ये फैंसी होगी कि इस ओवर में इतना स्कोर मिलेगा, इतने बीएलवी लगा देते हैं, और 10 ओवरों में इतना स्कोर बनेगा, ये प्लेयर इतना स्कोर बनाएगा। तो इस तरह की जो फैंसीज होती हैं वो लग रही होती हैं। तो नॉर्मली इंडिया इसमें सरफहरिस्त होता है बैटिंग में, क्रिकेट में, और क्रिकेट में जितना बैट इंडिया में होता है दुनिया भर में कहीं नहीं होता। इसी तरह यूरोप में फुटबॉल पे होता है, वो इसका चैंपियन है बैटिंग का, और इंडिया में बैट सबसे ज़्यादा क्रिकेट पे होता है, वो लोग क्रिकेट में बैट लगाते हैं। तो सुपर 11 बहुत चलने वाला है। अभी इस बार डिसाइड नहीं हुआ कि इसमें गेटवे बीएफआईसी का लगना है या बीएलवी का लगना है। होपफुली कंपनी इसमें गेटवे जो है वो बीएलवी का लगाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग यहाँ पे हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी इसमें फ़ायदा उठा सके। उसके बाद कंपनी जो है वो 25 से 30 सितंबर को कोका कोला अरीना में एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही है, जहाँ पे हमारे थाईलैंड के और दुबई के जो क्वालिफायर्स हैं जिन्होंने स्टेकिंग की हुई है वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और 2 से 3 दिन बहुत ही ग्रैंड इवेंट होगा, और जहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ नूरा फतेह या इमरान हाशमी, वसीम अकरम और जो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं कंपनी के, वो आके वहाँ पे बिल्कुल हम मिल सकेंगे उन्हें और परफॉर्म भी करेंगे। अच्छा जी, कंपनी एक 3-4 दिन में एक ऑप्शन भी ओपन करेगी इन इसमें कोका कोला अरीना में पार्टिसिपेट करने के लिए। होपफुली क्या करते हैं, शायद स्टेकिंग लगाने पे हो या कोई भी चीज़ हो, वो कंपनी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में बता देगी। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं काफ़ी दिनों से ग्रुप में देख रहा हूँ कि ग्रुप्स में चल रहा है जी कि कंपनी की सप्लाई जो है वो 13 बिलियन हो गई, अब 7 बिलियन रहती है, और ये तो कंप्लीट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखें, आपको कैलकुलेशंस में आपको मास्टर होना चाहिए। ऐसे ही उठा के छापने चीज़ों से परहेज किया करें, और बहुत कुछ ग्रुप्स में छप रहा होता है, तो जो ऑथेंटिक चीज़ होती है ना वही ग्रुप्स में लगाया करें, ताकि कम्युनिटी आपके ग्रुप को फॉलो करे। ये ना हो कि बस आपके ग्रुप को देखे और ये कहेगा इधर तो जो भी होता है वो छाप ही रहे होते हैं। तो छापें, लेकिन वो चीज़ छापें जो ऑथेंटिक हो और लीजिट हो, हर चीज़ उठा के ना छापें। अच्छा, सप्लाई के हवाले से मैंने 1 या 1.5 महीने पहले भी एक वॉइस नोट दिया था बड़ी ही डिटेल्स के साथ कि अब होने क्या जा रहा है। आज ओके भाई ने भी थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि 100 दिनों बाद इस टोकन की प्राइस बढ़ेगी। अच्छा, वो क्यों बढ़ेगी ये तो मैंने महीना 1.5 पहले आपको बता दिया था कि सप्लाई कैसे अब इफेक्ट करेगी इसे। देखें, रिवॉर्ड सिस्टम कंपनी ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, अभी फिर भी थोड़ा सा 10-15 दिन हो गए, फिर दोबारा कम किया। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट 60-70 दिन में ही खत्म होने वाला था कि सप्लाई इसकी 20 बिलियन पूरे होने वाली थी। अच्छा, पैनल में जाके देखेंगे 10 बिलियन टोकन की जो स्टेकिंग हुई पड़ी है, और अराउंड 13 बिलियन टोकन के रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गए हैं। अच्छा, ये 13 बिलियन टोकन के रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल नहीं है, इसमें से भी स्टेकिंग लगी होगी। कंपनी ने अगर अराउंड जो है वो 3 से 4 बिलियन जो है वो इसमें जो आईटीओ में दिए हैं इनिशियल टोकन ऑफरिंग में, तो वो भी लगे होंगे, और बाकी जो रिवार्ड 6 बिलियन का वो भी लगा हुआ।
ठीक है, अगर 4 बिलियन हम लेट्स सपोज आईटीओ में, लेट्स सपोज मिसाल ले लेते हैं कि 4 बिलियन आईटीओ में उठाया और 6 बिलियन इधर से उठाया, तो 10 बिलियन की स्टेकिंग हो गई है। फिर भी 6 से 7 बिलियन टोकन अभी रिवार्ड की सूरत में वॉलेट्स में पड़े हुए हैं। तो लेट्स सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि 6 से 7 बिलियन टोकन अभी वॉलेट्स में पड़े हुए हैं लोगों के, और डेली का रिवार्ड जो आ रहा है वो अराउंड जो है वो अब तो 20 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है। तो ये मंथली हो जाएगा 3.5 बिलियन। लेट्स सपोज हम 3 बिलियन ही लगा देते हैं, तो 14 या 13 अरब टोकन रहते हैं। 3 बिलियन कहां पे जाके 120-30 दिन में ये 3 बिलियन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर होने क्या जा रहा है कि जो 18, 19, 20 तारीख को लोगों ने स्टेकिंग लगाई हुई है, रीस्टेकिंग की हुई है, बार बार बड़े बड़े स्टेकिंग लगाई हुई है, उनका भी अकाउंट इसके ही करीब जाके फ्लश आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि टीम्स तो उनकी उन पे लगी है, दोबारा उन पे स्टेकिंग भी नहीं लगनी। तो उन लोगों ने टोकन दोबारा रीस्टेक भी नहीं कर सकते, तो उनके वॉलेट्स में ही पड़े रहेंगे। तो ऑलरेडी मार्केट में सप्लाई रहेगी, वो बर्न तो नहीं होगी। नॉर्मली तो हम टोकन स्टेकिंग पे लगाते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं ना, वो टोटल सप्लाई में ऐड तो नहीं होंगे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो वो स्टेकिंग पे भी नहीं लगेंगे, तो वो वॉलेट्स में ही रहेंगे। तो बात समझाने की ये है कि जो 100 दिन का ओके भाई ने अल्टीमेटम दिया है, वो पूरी कैलकुलेशन करके दिया है कि जितना रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन, 130 दिन बाद कम जो सारे अकाउंट्स हैं जिन पे बड़ी बड़ी स्टेकिंग्स लगी हुई हैं वो फ्लश आउट होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्टेकिंग रीस्टेकिंग तो दोबारा कर नहीं सकेंगे, और जो उनके वॉलेट में टोकन होंगे ज्यादातर तो लॉक होंगे, वो निकाल भी नहीं सकेंगे। 30% BFIC और 70% में से 60% BLV है, वो भी लॉक होगा, 30% BFIC भी लॉक होगा। सप्लाई BLV की पूरी हो चुकी होगी, वो करीब होगी, तो लोग रीस्टेकिंग भी नहीं करेंगे और अपना वॉलेट्स में संभाल के रखेंगे। तो बात समझाने की ये है कि अपना एसेट संभाल के रखें, इसे कौड़ियों के दामों ना बेचें। ये आपके फ्यूचर का एसेट है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आते रहेंगे, यूटिलिटीज आती रहेंगी, ये उसमें खपेगा। और एक दो तीन यूटिलिटीज भी चल गई। मैं सुपर 11 को बहुत बड़ी यूटिलिटी समझता हूं पर्सनली, और 3 यूटिलिटीज 4 यूटिलिटीज को मैं बहुत ही फेवर समझता हूं। एक सुपर 11 है, उसके बाद जो दूसरी यूटिलिटी है वो टाइम टू ट्रेवल है। ये 2-3 यूटिलिटीज जो है ना, ये कंपनी की बम यूटिलिटीज है। इसमें ही चल गया तो आपकी टोकन की क्या वैल्यू होगी आप सोच नहीं सकते। तो टोकन लॉक होगा और ये बाहर भी नहीं आएगा, और बस देख लें आप अपना एसेट संभाल के रखें, कौड़ियों के भाव ना बेचें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।